नाद वंशाचार्य श्रद्धे श्री मंगल साहब मंचस्थ प्रातः स्मरणीय संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवी, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का जीवन समस्त मानव जात के लिए आंख, एक चेतना है, एक विवेक है। सदगुरु कबीर साहब को एक पंथ प्रवर्तक कहना बहुत बड़ी भूल है। पंथ एक सकरा रास्ता होता है, और जबकि सदगुरु कबीर साहब एक जमीन थे, एक विशाल भूमंडल जिनके हृदय में सब कोई जी सकता था। साहब कहते हैं कि घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारा। जिधर देखता हूं सभी हमारे प्राण हैं। पंथ नहीं है, ये दिल है, एक मां का दिल, पिता का दिल, ऐसे गुरु का दिल, जिसमें केवल बड़ों के लिए नहीं, सक्षम लोगों के लिए ही नहीं, जो दुनिया में सबसे तिरस्कृत हैं उनके लिए भी खुली जगह है। वो सदगुरु देव है। और पंथ की भावना से हर व्यक्ति में संकीर्णता आती है, और कबीर को पंथ बनाया तो कबीर को समझने में बड़ी भूल हुई। साहब कहते हैं कि आपा तजय, आपा कहते हैं केवल अपनी ही बात रखना और किसी की सुनना ही नहीं। जैसे घर का बाप होता है, वो न पत्नी की बात सुनता है, न बेटे की बात सुनता है, न बहू की बात सुनता है। अगर वो पिता होता, जिसको हमारी भारतीय संस्कृति में अभिभावक कहते हैं, जो परिवार को सुंदर भावना का एक वातावरण दे, उसे पिता कहते हैं, संरक्षक कहते हैं, अभिभावक कहते हैं। लेकिन ईगो में जुड़ जाने के कारण से लगभग पिता हर एक बाप बनता है कि मेरा घर, आए दिन पत्नी को ये धांस दिया करता है, निकल जा मेरे घर से, बेटों को धौंस दिया करता है। शायद कहते आपा तजय, घर में कोई भी हो उसको उतना ही जीने का हक है जितना पिता को है। अपने को व्यक्ति समझने से ये नुकसान हुआ, और यही नुकसान सदगुरु कबीर साहब को पंथ समझने से हो रहा है। और उसी तर्ज पर जिसके पास भी सक्षम बुद्धि है, विद्वत्ता है, लेखन शैली है, बोलने की शैली है, वो अपना अलग पंथ बना देता है। और उसका जो परिणाम होता है आज हम लोग देख रहे हैं हरियाणा में, और उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो जेल है। पूरी सृष्टि में व्यक्तिवाद के लिए कहीं जगह नहीं। साहब का कितना बड़ा दिल रहा होगा,
जित देखो तित प्राण हमारे, सबको सुनिए और सबके लिए अपने दिल में जगह बना। जैसे एक मां होती है, अगर मां के 4 पुत्र हों तो क्या कभी आपने किसी ऐसे मां को देखा है कि पहला पुत्र हुआ और मन में चिंता करने लगी, इसको थोड़ा सा दूध कम पिलाए क्योंकि भी दूसरा भी पैदा होना बाकी है? किसी मां के दिल में ये चिंता नहीं होती, पूरा दूध देती पूरे दिल से। और ऐसे ही प्रकृति भी सपोर्ट करती है, जब दूसरा बच्चा जन्म होता है तो उसके लिए भी उतना ही दूध मिलता है। आप अपना दिल खोलिए और आपको सब कुछ मिलता रहेगा, प्रकृति आपकी सपोर्ट में है। सदगुरु कहते हैं कि ये मन तो निर्मल रहा जो गंगा का नीर। अगर गंगा के नीर के समान मन चित्त निर्मल हो जाए तो पीछे पीछे हर चले कहा कबीर। हर का मतलब होता है हर कोई। साहब कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय। आपने गणित में पढ़ा होगा हर और भिन्न में, और वैसे भी भाषा में हम बोलते हैं कि हर कोई का सम्मान करना चाहिए। आपा तजय केवल अपनी निजता, अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, अपना हक, अपना दुराग्रह, अपना जिद, ये छोड़ करके हर का सम्मान करें। जो पहला पॉइंट है वो आपको दूसरे पर ले चलता है। आप अपने को सरल करते हैं तो आप उदार बनते हैं। जैसे बर्फ पिघलता है तो फैलता है, कठोर होता है तो संकुचित होता है। जैसे पिघलता है तैसे फैलता है। आप पिघलोगे तो आपके दिल में जगह बनेगी, तो आप बच्चों को भी सुनोगे। और आपके बेटों में कोई विद्वान है तो कोई पागल है, कोई कम बुद्धि का है, तो दूसरों की दृष्टि में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई माँ के दिल में, कोई पिता के दिल में ये नहीं होगा कि विद्वान बेटे को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, पागल बेटे का हिस्सा कम होना चाहिए। और कोई कम कर सकता है लेकिन माँ पिता नहीं कर सकते। साहब कहते हैं आपा तजय हरि भजय, हर का सम्मान करिए। और तब क्या आपको उपलब्ध होगा कि नख सिख तजय बिगाड़। एड़ी से लेकर के चोटी तक आपके किसी रोए में विकार नहीं रह जाएगा। आपका रग रग रोया रोया पवित्र हो जाएगा। और तब क्या होगा कि सब जीवन से निर्भय हो जाएगा। और ये साधुता का सार है। कहीं पंथ का नाम लिया साहब? साधु संतों के नाम से सिद्धांत और ज्ञान सुनते सुनते आदमी का आज दिमाग भटका जा रहा है। ज्ञान इतना बड़ा थोड़ी होता है जितना हम लोग मंच पर बोलते बोलते गला फाड़ देते। ज्ञान तो सबके भीतर होता है, उसके खुलने का आप वातावरण दीजिए, ज्ञान खुले। 2 तरह से ज्ञान खुलता है। ज्ञान किसी के देने से नहीं मिलता है। अगर ज्ञान किसी के देने से मिलता होता तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सब ज्ञानी होकर निकलते। आज देखिए 90% डॉक्टर अपने बीमार हैं और दूसरों को दवा देते रहते हैं। और ऐसे ही वकीलों के घर देख लीजिए, झगड़ा नहीं होता है। क्या ज्ञान उसे कहते हैं जो एट ए टाइम, जिसको प्रेजेंट साफ माइंड कहते हैं, कि आपको क्या करना चाहते हैं। जैसे भोजन की थाली आपके सामने रखी और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन है आज, और खाते खाते पेट भर गया, फिर भी आपके मित्र ने हमारे प्रेम के आपको रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, 2 इमरती है और परोस दिया। अब आपके भीतर निर्णय नहीं हो पा रहा है कि इन
चीजों को खाएं कि छोड़ दें। फिर मन में होता है कि छोड़ देंगे तो ये खराब हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में आपके भीतर में ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि इस चीज को हम छोड़ दें कि खा लें। आपके साथ जो निर्णय देने वाला विवेक है वो डाउन है, सपोर्ट करने वाला जो मन है वो एग्रेसिव है। वो आपको तर्क देता है कि खा लीजिए नहीं तो ये बेकार हो जाएगी मिठाई, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि मिठाई बेकार हो जाएगी तो केवल मिठाई बेकार होगी, लेकिन आप खा लेंगे तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अभी रात में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और केवल खाने में ही इतना निर्णय न हो पाने के कारण से आज अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। डॉक्टर के यहां जाते हैं, खाने से पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर और गोली खवाता है। कोई नहीं कहता है कि आप एक दिन खाना छोड़ दीजिए बस सही हो जाएगा। ज्ञान होता तो क्यों नहीं कहता? हर कोई आज केवल आगे बढ़ना चाहता है और उसी में हम भी अपना पंथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है, इसीलिए तो पंथ आपस में टकरा रहे हैं और इसलिए भाई भाई में झगड़ा है। आगे नहीं बढ़ना है, अपनी जगह पर अच्छे ढंग से जीवन जीना है। साहब कहते हैं साधु मता है सार, सब जीवन से निर्भय रहना। साहब थोड़ी कहते हैं सबसे आगे बढ़ो। आज विकास शब्द को लेकर, उन्नति शब्द को लेकर और सफलता शब्द को लेकर कितना लोगों के अंदर में वहम है, भ्रम है। पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंचेंगे हम लोगों ने कभी अंदाजा लगाया? अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, 1 महीने पहले आज लोगों के भीतर जुनून है विकास करने का, आगे बढ़ने का, जिंदगी का ख्याल नहीं है, जीवन के स्वरूप का बोध नहीं है। जीवन कितना बढ़ सकता है, जीवन कहां पहुंचेगा? कोई लड़का बिहार का पढ़ने में टैलेंटेड था, बुद्धि उसका साथ दे रही है। जब तक बुद्धि साथ दे, पैसा साथ दे, तब तक आदमी आगे बढ़ता ही जाता है, तब तक सोचता नहीं, विचार नहीं होता है। इसको ज्ञान नहीं कहते। वो पढ़ करके लड़का और आईपीएस हुआ, और आईपीएस होने के बाद में सबसे पहले उसको जिला की कप्तानी मिलती है। उसमें भी टैलेंटेड था, अच्छा काम किया, वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना। और उसके बाद उसकी जो शादी हुई है वो हुई थी किसी डॉक्टर लेडी से। पति कमिश्नर है पुलिस का और पत्नी डॉक्टर है। और इतना वो स्मार्ट था कि अभी अभी इजराइल से कमांडो की ट्रेनिंग भी करके आया हुआ है। कमांडो के नाम पर आप लोगों ने सुना होगा, सेल कमांडो। जब लादिन पाकिस्तान में छुपा हुआ था तो समझ लीजिए कमांडो की हिमाकत कितनी सख्त होती है कि हेलीकॉप्टर से आ करके उसके बंगले में घुस करके उसको मार के उठा ले गए और कोई जान नहीं पाएगा। उसको कमांडो कहते हैं। जिसको जहाज से ढकेल दिया जाए मरेगा नहीं, पहाड़ से ढकेल दिया जाए मरेगा नहीं। और अभी अभी इजराइल से वो ट्रेनिंग लेकर आया था। इतनी सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भीतर भीतर क्या हो रहा था पता नहीं। सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य है कि जबलक दिल पर दिल नहीं तबलक सब सुख नहीं। दुनिया में जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही फ्रिक्शन पैदा होगा, टकराव पैदा होगा, सुख नहीं मिल सकता। सुख तो दिल में मिलेगा, या तो आपका दिल अपने दिल में हो और या तो जिसके साथ रहते हैं दोनों का दिल एक ही हो। जब तक दिल में दिल नहीं तब तक सब सुख रहा है। आगे किसके लिए बढ़ना है? सुख के लिए, शांति के लिए, चैन के लिए। और ये नहीं हो तो आप अमेरिका में जाकर देखिए क्या हो रहा है।
पुलिस कमिश्नर हो गया है, पत्नी डॉक्टर है और 2-3 करोड़ के फ्लैट में रह भी रहा है। दोनों को मिलाकर 2-4 लाख की सैलरी है और फिर भी दिल पर दिल नहीं मिलता था। शाम को आया और अपने पत्नी के पास गया, किचन में थी पत्नी और कोई बात रही होगी तो जैसे बारूद में चिंगारी मिलती है ना तो विस्फोट होता है, तो वैसे पत्नी की कोई बात लगी होगी, विस्फोट हुआ। और वो जो इजराइल से भी कमांडो की ट्रेनिंग लाया था और कमिश्नर था पुलिस का और अच्छे को ठिकाने लगा था और आकर के अपने बेडरूम में वो पिस्टल उठाया जो उसका अपना निजी रहता था। 40 गोलियां होती थी लेकिन उसके लिए एक ही गोली पर्याप्त था। दिमाग में लगाया और टाइगर दबा दिया और जैसे गोली लगने की आवाज हुई तो पत्नी को मामला पता चल गया क्या हुआ और उसके बाद पत्नी वहां से दौड़ी है और वही पिस्टल उठाकर के फिर उसने अपनी खोपड़ी में लगाई, लेकिन वो पिस्टल लॉक हो गई थी, नहीं लगी। तो 4 मंजिल ऊपर फ्लैट पर रहती थी, फिर उसी से छलांग लगा दिया उसने और उसके बाद हड्डी पसली टूट गई। फिर दोनों की अर्थी एक साथ हरिद्वार चली गई। ये भी 1 महीने पहले की घटना है। सदगुरु कबीर साहब ने अच्छा जीवन जीना लोगों को सिखाया। ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो उन्होंने कहा कि आप अपने भीतर में देखिए, वहां से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान 2 परिस्थितियों में मिलता है। अगर आपका पुण्य है, किसी का पुण्य है तो बचपन से ही ज्ञान मिलने लगता है। मैं लगभग जितने हिंदी भाषा भाषी प्राण करता हूं उनके कई कॉलेजों में जाकर के बच्चों का संवाद किया। आपके छत्तीसगढ़ में भी 2-4 स्कूल हो, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। बच्चों के बीच में जब भी जाने का मौका मिला मुझे बच्चों से ज्ञान सीखने की उत्कंठा होती है। अगर जिंदगी को देखना है तो तरोताजा, शुद्ध, साफ, निर्मल जिंदगी जो पैदा होते होते और आपके सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता है। मुक्ति के जीवन की मुक्ति को समझने के लिए वेद शास्त्रों के प्रमाण तो दूर देखिए, सबसे नजदीक का प्रमाण है कि जब आपका जन्म हुआ था तब आप मुक्त थे और अपने जन्म की याद नहीं हो तो आप आसपास में खेल रहे बच्चों को देख लीजिए। तो 6 क्लास से, 1 क्लास से और 12 क्लास तक के बच्चे सामने होते थे तो मैंने बच्चों से कुछ बातचीत करना पसंद किया। तो पहला प्रश्न मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताइए बच्चों कि सुबह सोकर कितने बजे उठना चाहिए। ये तो सामान्य प्रश्न है, लगभग लोग पूछा और बताया करते हैं। बच्चों ने कहा कि सुबह 5 बजे सोकर उठना चाहिए। अभी मैं 1 महीना पहले दंतेवाड़ा गया था और वहां के सबसे इंटीरियर स्कूल में भी गया जहां केवल आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं। उनके साथ भी मैंने यही कोशिश की, सुबह सोकर सबसे पहले कितने बजे उठना चाहिए। बोले 4 या 5 बजे। मैंने कहा चलो ये तो जनरल क्वेश्चन है। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों हो सुबह उठकर पानी पीना चाहिए कि चाय पीना चाहिए। और ये प्रश्न शायद कोई पूछा नहीं होगा आज तक। उन बच्चों को कोई किसी ने रिहर्सल नहीं कराया था कि तैयारी रखो, ये साहब आएंगे प्रश्न पूछेंगे। मैंने बच्चों से पूछा कि सुबह उठकर पानी पीना चाहिए कि चाय पीना चाहिए। सारे बच्चे अविलंब हाथ उठाकर बोले पानी पीना चाहिए। और वहीं पर बच्चों के जो गुरुजन है सब बैठे। मैंने कहा सुनते रहिएगा। मैंने बच्चों से पूछा कि सुबह उठकर चाय पीना चाहिए कि दूध पीना चाहिए। सारे बच्चे उतने ही उमंग उत्साह के साथ हाथ उठाकर बोले दूध पीना चाहिए। मैंने बच्चों से पूछा, यहां छत्तीसगढ़ के बच्चों से, सुबह उठकर रोटी खाना चाहिए कि डबल रोटी खाना चाहिए कि पान रोटी खाना चाहिए। सारे बच्चों ने कहा पान रोटी खाना चाहिए, किसी ने नहीं कहा डबल रोटी खाना चाहिए। और ऐसे ऐसे और प्रश्न मैंने पूछे। तब मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताइए कि आप सुबह उठकर क्या खाते पीते हो।
जब सबसे नीचे कर दिए, तब धीरे से बोले कि चाय पीते हैं, डबल रोटी खाते हैं। मैंने कहा क्यों? हमको आप बता रहे हो पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, तो आप चाय क्यों पीते हो? कहा मम्मी बनाती।